नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि चर्चा हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे थे, पाचन संस्थान के रोग। पाचन संस्थान हमारे शरीर का मूल माना जाता है। हमारे शरीर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो पाचन संस्थान से बची हो। पाचन संस्थान से ही हमारा पूरा शरीर चल रहा है। यानी कि पाचन संस्थान यदि मजबूत है तो हमारे शरीर में अनेकानेक प्रकार की बीमारियों से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। रस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि का निर्माण अच्छा होगा। हमारे शरीर में कोई भी ऐसा बड़ा रोग आकर के स्थान नहीं बना पाता यदि हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो पाचन संस्थान के मुख्य रोग थे वो सभी रोग मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए। आपने अल्सर से लेकर के मंदाग्नि तक का जो चैप्टर था वो पूरा किया। अब हम इसके आगे के रोगों की चर्चा करेंगे। पाचन संस्थान एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसमें 120 रोग लगभग माने जाते हैं। आयुर्वेद संस्थाओं में जो लिखित है कि 120 रोग ऐसे हैं जो हमारे पाचन संस्थान के माध्यम से हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे पाचन संस्थान के कम से कम 120 रोग माने जाते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको ये देगा यदि आप इसे पूरी तरीके से फॉलो करते हैं और अपने जीवन में उतारने का काम करते हैं। तो आइए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा पेट दर्द। पेट दर्द, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आज तक पेट दर्द से वंचित रहा हो। किसी न किसी रूप में पेट दर्द हमारे जीवन में शामिल हो जाता है और ये पेट दर्द हमें बहुत हानियां पहुंचाने के लिए पर्याप्त माना जाता है। तो आयुर्वेद संहिताओं में, आयुर्वेद ग्रंथों में एवं हमारे सभी आयुर्वेदाचार्यों ने जो एक मत रखा है कि पेट दर्द अपने आप में कोई रोग नहीं है, ये स्वतंत्र रोग नहीं है, ये अनेक रोगों का संकेत देता है। जैसे हमारे शरीर में पेट दर्द आया तो इसका तात्पर्य है, पेट दर्द यदि हुआ तो पेट दर्द के होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे पेट के कीड़े, सबसे पहला लक्षण हमें पेट के कीड़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहां पर ध्यान किसी का नहीं जाता है। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमें एल्बेंडाजोल देकर के, विटंगारिस्ट देकर के हमारे पेट के कीड़ों को मारने की व्यवस्था करते हैं। तो पेट दर्द में कहीं ना कहीं से हमारे पेट के कीड़े जिम्मेदार माने जाते हैं। इसके बाद गैस, यदि अक्सर हमारे पेट में दर्द बना रहता है तो ये गैस ट्रबल का लक्षण हो सकता है। अब गैस ट्रबल हमारे शरीर में परेशान कर सकती है और ये आंतों में कंप्रेशन डालेगी, डायफ्राम में कंप्रेशन डालेगी। जिस अंग में ये कंप्रेशन डालेगी वहां पर दबाव की वजह से दर्द उत्पन्न होने लगता है। तो ये दर्द उतना तीव्र नहीं होता जो वायु गोला का होता है। यदि एक स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में वायु इकट्ठी हो जाती है तो उसका जो दर्द होता है उसे वायु गोला का पेन कहते हैं। बहुत अधिक मात्रा में पेन होता है, चीरने सदृश, जैसे कोई चीरा लगा रहा हो, ऐसी पीड़ा होती है। तो वायु गोला का दर्द आपको घातक साबित हो सकता है। लेकिन यदि हल्की अवस्था में आपको गैस बनती है, एसिडिटी रहती है, कब्ज रहता है या आपका खाना अच्छे से हजम नहीं होता है, आप एक साथ भारी भोजन बहुत अधिक मात्रा में कर लेते हैं, ठंडे गरम मिर्च मसाले, पूड़ी पकवान आदि का आप अचानक से इकट्ठा सेवन कर लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का अधिक सेवन करते हैं, भोजन के साथ अधिक मात्रा में आप पानी का सेवन करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भोजन के साथ अधिक मात्रा में पानी पीते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये हमारे पेट के दर्द का कारण हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ मुख्य कारण है जो ऑर्गन टू, मतलब ऑर्गन से ऑर्गन तक का एक जो सफर होता है। जैसे हमारे आहार नाल से लेकर के एनस तक के एरिया को जीआईटी ट्रैक बोलते हैं। तो जीआईटी ट्रैक में जितने भी अंगों का सहयोग माना जाता है, जीआईटी ट्रैक में जितने भी अंगों का सपोर्ट होता है बॉडी को, उन अंगों में यदि सूजन आ जाती है, जीआईटी ट्रैक के सपोर्ट करने वाले जितने भी अंग हैं हमारे, चाहे वो लीवर हो, चाहे पैंक्रियाज हो, चाहे स्टमक हो, चाहे हमारी इंटेस्टाइन हो, जितने भी अंग हैं, यदि इन अंगों में कोई संक्रमण है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, किसी तरह की कोई सूजन है, किसी तरह की कोई भी दिक्कत अगर वहां आती है, ब्लड की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है, या वहां सूजन है, या अधिक मात्रा में पेट में एसिड है, जिसकी वजह से आपको अल्सर, अपेंडिक्स, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सारे के सारे यदि पुराने रोग आपके शरीर में हैं तो पेट का दर्द जाहिर है।
हम बात करते हैं हमारी संहिताओं में जो एक क्रम दिया गया है कि पेट के कीड़े की वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है। गैस है, कब्ज है, एपेंडिसाइटिस है, लीवर में सूजन है, आमाशय में सूजन है, पेप्टिक अल्सर है, ड्यूडेनम में हमारे अल्सर हो गए हैं, गर्भाशय में विकृति है, या पेरिटोनियम लेयर में पानी भर रहा है, पेरिटोनाइटिस एक रोग होता है, ये हो गया है, या प्रोस्टेट में सूजन है, या आपके ओवरीज में सूजन आ गई है, आपके गर्भाशय में सूजन आ गई है, यूटीआई इन्फेक्शन है, आपको किडनी में सूजन है, किडनी में पथरी है, इधर आते हैं हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, लीवर में सूजन है, या हमारे स्प्लिन में सूजन है, स्प्लिन हमारी प्लीहा में सूजन आ गई है, हमारे डायफ्राम में सूजन आ गई है। इन सभी कारणों से हमारे शरीर में पेट का दर्द उत्पन्न होता है और ये पेट का दर्द इतना घातक हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि मानो हमारे प्राण ही ले लेगा। तो हम 1, 2, 3, 4 ऐसे एक एक क्रम में भाग 1, भाग 2 ऐसे करके आपको पेट दर्द के सभी कारणों से परिचित करवाए दे रहे हैं कि जब कभी भी किसी भी सदस्य को, आपके परिवार में, आपके समाज में किसी को भी पेट दर्द होता है तो आप लक्षण चिकित्सा यानी कि उसके लक्षणों को देख करके उसका अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसे कंप्रेसिव मेडिसिन से बचा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे पेट में दर्द हुआ तो आप सीधे पेन किलर की तरफ भागते हो, आप गैस की दवाई खाने लगते हो, आप एंटासिड पीने लगते हो, लेकिन रोग के मूल कारण की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। वो तब पता चलता है जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या हम एक्सरे करवाते हैं, जब हम कोई ऐसी विशेष डायग्नोसिस हमने जीवन में करवाते हैं तो इन डायग्नोसिस से पता चल जाता है कि हमारे शरीर में इस विकृति के कारण हमारे पेट में दर्द उत्पन्न हो रहा है। तो ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जहां पेशाब रुकती है वहां पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इन्फेक्शन चल के आपकी किडनी की तरफ भी जा सकता है। अब ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है, यूरिन भरी हुई है, तो यूरिन के साथ वो क्या कर सकता है, हमारे यूरिन के रास्ते में भी इन्फेक्शन कर सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन दे सकता है, या वहां का इन्फेक्शन आपकी किडनी की तरफ बढ़ सकता है। तो जब आपके ब्लैडर का कीटाणु या ब्लैडर का बैक्टीरिया ऊपर की तरफ जाएगा और वो जहां भी जिस स्थान पर रुकेगा तो वो वहां पर इन्फेक्शन पैदा करेगा, अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेगा और ग्रोथ के साथ वहां पर सूजन, इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन आ जाती है और वहां पर जलन के भी लक्षण आ सकते हैं, सूजन के भी लक्षण आ सकते हैं, दर्द भी पैदा हो सकता है। तो एक एक करके हम लक्षणों के आधार पर पेट दर्द को समझते हैं। पेट दर्द जब भी हो तो हमें क्या करना है, पेट के सभी ऑर्गन्स मरीज को सीधे लिटा दीजिए और पेट में उसके चारों तरफ आप दबा दबा करके, धीरे धीरे दबा दबा करके देखें और जिस एरिया में वो दर्द दबाने से बढ़ जाता है, पहचान कैसे करनी है। आपके घर में किसी भी व्यक्ति को अगर पेट दर्द होता है तो उसे पहले बिस्तर पर लिटा दें और बिस्तर पर लिटाने के बाद पेट का परीक्षण करें। पेट का दर्द हो रहा है तो पहले हम पेट का परीक्षण करेंगे, तो पेट को देखेंगे और जगह जगह उसमें दबाव देंगे। हम अपनी 2-3 उंगलियों से उसके पेट में दबाव देंगे और जिस एरिया में दबाने से दर्द बढ़ता है यानी कि दर्द की बढ़त दिखाई दे तो उस स्थान को डायग्नोस करेंगे कि आखिर इस स्थान पे कौन सा अंग होता है। ठीक है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। घर के डॉक्टर बनिए, घर के चिकित्सक बनिए। प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा का यही उद्देश्य है कि घर घर में प्रत्येक व्यक्ति को अपने रोग की जानकारी एवं रोग के मूल कारण की जानकारी और घरेलू नुस्खे उसे आने चाहिए। तो मरीज को लिटा दिया, लिटाने के बाद हम जब पेट का परीक्षण करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि पेट में अगर गुड़गुड़ाहट हो रही है तो समझिए कि गैस बनी हुई है। यदि पेट फूल रहा है, गुड़गुड़ाहट नहीं है, तो समझिए कि इसके पेट में एसिड की अधिक मात्रा है जिसके कारण बुलबुले बन रहे हैं लेकिन गैस पास नहीं हो रही है। तो ये अपान वायु का दोष हो सकता है। तो उसको गैस रिलीज करने के लिए आप तत्काल हींग को पानी में घोलिए, हींग को पानी में घोलिए और नाभि प्रदेश में रगड़ दीजिए, अच्छे से लगा दीजिए। अगर गैस रिलीज हो जाती है और पेट की सूजन कम हो जाती है, पेट का भारीपन कम हो जाता है, दर्द में आराम मिलता है, तो आप निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि ये हकीकत में जो दर्द था वो हमारे शरीर में गैस का था। यदि पेट फूला है, गैस पास नहीं हो रही, पेट में गुड़गुड़ाहट नहीं हो रही, तो ये जो स्थिति होती है ये वायु गोला की स्थिति होती है और ये हमारे लिए अधिक मात्रा में
हानि पहुंचा सकती है, हमें अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचा सकती है, अधिक दर्द का सामना हमको करना पड़ सकता है। तो हम पेट दर्द को अच्छे से समझ करके, जब हम अच्छे से उसको एब्जॉर्ब करेंगे, अच्छे से समझेंगे, पेट का परीक्षण करेंगे, तो धीरे धीरे करके आपको अपने रोग का मूल कारण पता चल जाएगा और आप पेट दर्द से मुक्त हो जाएंगे। ठीक, अब हम माउथ टू एनस यानी कि पूरे जीआईटी ट्रैक में एक एक अंग की चर्चा आपसे करते हैं, जिससे आपको अपने रोग को पहचानने में सरलता हो जाए। कब किस अंग में इन्फेक्शन, सूजन आदि के कारण, जब हम एक एक अंग की चर्चा करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे किस अंग में, आमाशय में क्या होने से कौन सा दर्द होता है, ये किस तरफ जाता है, कैसा दर्द होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो एक एक करके हम जानते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और अपना प्यार स्नेह हमें देते रहें। अगर आप किसी विषम परिस्थिति से किसी भी चिकित्सा संबंधी सलाह को, परामर्श को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपनी समस्या को हम तक शेयर कर सकते हैं। उसका 100% प्योर विशुद्ध ट्रीटमेंट आपकी किचन में अवेलेबल है। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विदा लेते हैं। नमस्कार। जय आयुर्वेद।